हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज जो हम देख रहे हैं वो है अमेरिका ने दी भारत को S-400 खरीदने की सजा। सजा मेरे को पता नहीं कौन सी दी दुनिया है। हैरान। इंडिया रशिया रिलेशंस, पाक यूएसए न्यूज। जहां तक हमें पता है कि भैया कोई मतलब यूएसए ने ऐसा कुछ किया नहीं था, अभी काटसा पता वगैरह चले में कुछ नहीं किया था। कौन सी सजा दी है, मैं अभी वही देखूं। हाँ, कोई काटसा वगैरह में ऐसा कुछ नहीं था कि बोला था नहीं नहीं मतलब इंडिया को जरूरत है इन चीजों की। हाँ, वो तो देखते हैं हमने न्यूज की थी पहले, पर ये अब कुछ और ही ऐसे लग रहा है। पर देखते देखते हैं। हैं, क्योंकि अगर सजा वाकई दी है तो भाई अपनी इंडिया के साथ नहीं, ऐसे रिलेशनशिप्स ही इंडिया खराब इतनी बड़ी करेंगे कंट्री फिर। है, ये शब्दों का हेर फेर है, मगर चलो ऐसा कुछ देखते नहीं हैं, होता। चलो देखते हैं, आई होप सो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड अगर करें। आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने रूस से दोस्ती क्या निभाई, अब अमेरिका उसका चुन चुनकर बदला ले रहा है। अमेरिका ने हाल ही में कई ऐसे कदम उठाए जो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ हैं। फिर चाहे वो भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद करना हो या फिर भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाना, लेकिन अब तो भारत से बदला लेने के चक्कर में अमेरिका ने सीमा ही लांघ दी है। क्या करा? विशेषज्ञ मानते हैं कि अब अमेरिका हजारों भारतीयों का वीजा रोककर रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की सजा भारत को दे रहा है। अमेरिका जाने की तमन्ना रखने वाले हजारों भारतीय लोग परेशान हैं। भारतीयों को वीजा इंटरव्यू के लिए अमेरिकी दूतावास की ओर से 800 दिन का वेटिंग पीरियड मिल रहा है। इतनी लंबी वेटिंग की वजह से अब भारतीय लोगों का अमेरिका जाना लगभग असंभव सा होता जा रहा है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे मामले को अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने भी उठाया था, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसका कोई संतोषजनक हल नहीं दिया। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के धुर विरोधी चीन में किसी भी व्यक्ति को मात्र 2 दिन में वीजा इंटरव्यू की डेट मिल रही है, तो वहीं भारतीय लोगों को 2 साल से भी ज्यादा समय का वेटिंग पीरियड ये तो मुझे भी पता है। अभी मैं बात करता हूँ, पुरानी न्यूज़ है। पुरानी कोविड के दौरान दूतावास के स्टाफ को कम कर दिया गया था। इसी की वजह से वीजा इंटरव्यू डेट मिलने में देरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका का गुपचुप तरीके से भारत के खिलाफ लगाया गया ये प्रतिबंध अमेरिका की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड के इशारे पर किया गया है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अमेरिका की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली की यात्रा पर आई थी और इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम न खरीदने के लिए कहा था। भारत ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री की मांग को खारिज कर दिया था और रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस कदम से रूस के खिलाफ अभियान चलाने वाली विक्टोरिया न्यूलैंड नाराज हो गई। आपको याद दिला दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के खिलाफ भी इसी तरह का अमानवीय प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका के इस रुख से भारत में काफी नाराजगी है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब समझ में आई न्यूज क्या है, क्योंकि पहले मैं तो सोच रही थी कुछ वही एक्शन कुछ ले लिए हैं या कुछ जैसे कहते हैं ना कि ईरान के साथ किया था उस टाइप से कुछ एक्शंस लेने का उन्होंने धमकी दी है या कर रहा है। पर ये न्यूज डिफरेंट थी। वो कह रहे हैं कि जो आना चाहते हैं वीजा में, टूरिस्ट वीजा में, या घूमने आना चाहते हैं या काम करके फिर वापस शायद H-1 वीजा बोल रहे हैं, तो वही होंगे जो आएंगे, काम करेंगे थोड़ा टाइम और फिर चले जाएंगे। नहीं, H-1 वीजा कौन सा होता है? वो कह रहे हैं नए वीजा नहीं मिल रहे, जिनको मिल गए मिल गए। हाँ, अच्छा, इंटरव्यू की पंगा है ना। अच्छा, तो नए वीजा के लिए हाँ, तो यही मैं बताती हूँ कि जब मैं इंडिया अभी गए थे तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो भाई का हो रहा था कि प्लान बनाने की कोशिश हो रही थी कि अब वो ट्रिप लगाएं यहाँ पे आने का। तो फिर उसने जब अभी बताया था मुझे, फिर उसके बाद जब ट्राई करने की कोशिश की तो कहता भैया वहां पे तो वीजा जो है उसकी तो डेट 2-2 साल तक नहीं आ रही, 2024 तक तुमको वीजा नहीं मिल सकता। तो पुरानी बात है। हाँ, पर ये काफी पुरानी, जब हम इंडिया गए हैं 1-2 महीने पुरानी हो गई है। 2 महीने पुरानी। हाँ, तो वो बात है। तब उसने मुझे बताया था, मैंने कहा क्यों इतनी लेट क्यों हो रहा है? कह रहे हैं क्योंकि कोविड, वो ये कह रहे हैं कि कोविड की वजह से जो है बहुत बैकलॉग हो गया है और उस बैकलॉग की वजह से जो है वीजा जो है नहीं मिल रहे हैं। और उसके किसी दोस्त को एक्चुअली में, उस पेरेंट्स को उनको आना है यूएस से, क्योंकि उनके कोई रिलेशन में किसी की तबीयत बहुत खराब है
उनको मिलने के लिए आना है। उन्होंने तो कुछ महीने पहले, कोई 5-6 महीने पहले अप्लाई करने की कोशिश की थी, तब भी उनको ये बोला गया कि 2024 तक तो मिल ही नहीं सकता वीजा, और इमरजेंसी अभी की है तो वो जा नहीं पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें कि भाई तबीयत खराब है, उनको मिलने जाना है। तो कहता वो मुझे अब पता चला, जब मैं बात की और मुझे पता चला तब उसने बताया मेरे दोस्त ने कि भैया उनका तो 6 महीने पहले हम कोशिश कर रहे थे, तब से नहीं मिल, उनको बोला हुआ है कि 2024 में यह वीजा मिलेगा। मैं भी बहुत हैरान थी, इतना लेट हो रहा है। अब ये कोविड की वजह से है क्या है हमें नहीं पता, पर है तो गलत ही कि आपके पास इतना बैकलॉग हो गया है। नहीं देखिए, पॉइंट ये है कि अगर गवर्नमेंट देखे तो वो कहेगी ओके, तो हमारे जितने भी होनहार लोग हैं उनको जाने का मौका नहीं मिल रहा, हमारे मतलब ब्रेन ड्रेन कम होगा, सभी सभी इंडिया बैठ के काम करेंगे, काम करो वही होगा। राइट। तो मतलब इसमें और नुकसान यूएसए को होगा कि भैया पढ़े लिखे लोगों का तुम्हारे वहां पे करेगा, नुकसान यूएसए को होएगा। जिन यूएसए की कंपनियों को हायर करने से लोग इंडिया से, तो लोग चाहिए, क्या करेंगे वो इंडिया के लोग नहीं ले पाएंगे, तो बैठो अब नहीं ले पा रहे हो, तो वही चक्कर है ना। तो जिन्होंने इंडिया में ऑफिस खोले वो तो ठीक है, वो तो वहां पे हायर करेंगे, उनका वहां से काम चल रहा है, नो प्रॉब्लम। मगर जिन्होंने यहाँ आना था वो नहीं आ पा रहे, तो देखना चाहिए कि ब्रेन ड्रेन कम होगा। और मेरे ख्याल से, मेरे को तो लग रहा था अब तक ब्रेन ड्रेन खत्म हो गया होगा, अब मेरे को भी पता चल रहा है अच्छा ब्रेन ड्रेन नहीं खत्म हो रहा। जहां तक मुझे लग रहा था, अभी जो भी लोग आजकल के जमाने में आ रहे हैं वो सिर्फ टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, डिज्नी देख लें, मेरा भाई तो टूरिज्म क्या है, उसको भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है वो ड्रेन के जमाने तो मेरे ख्याल से कब के खत्म हो गए थे, मुझे खुद नहीं पता, आप बताइए। बल्कि उनको, मेरे को लगता है यूएसए को बोलना चाहिए कि प्लीज आ जाओ, हमें लोग चाहिए। अगर वो कोई आए नहीं, कोई आजकल जमाने कोई आएगा ही नहीं, मैं लोग बोलेंगे हम क्यों आए भैया, हमारे वहां पे इतने बड़े बढ़िया क्या होगा, गुड़गांव में 5-6 महीने रुक जाओ, उनको फिर रियलाइज होगा यहाँ की कंपनियां ही शोर मचाएंगी कि भैया हमारे को लोग नहीं है, हम काम क्या करें, हम काम नहीं हो सकता भैया हमारा, फिर पता चलेगा। मतलब ये तो अगर यूएस रोक रहा है तो ठीक है, मत लो हम बताते हैं फिर, मतलब ब्रिलियंट लोग मत लो, अगर ब्रिलियंट लोग की बात, ब्रिलियंट लोग मत लो, वहां पे उन लोगों को काम करने दो, अपनी वहां पे कंपनीज खोलने दो, अपनी इन्वेंशंस करने दो, आगे बढ़ने दो, फाइन, वो भी बोलेंगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ आके तो पता ही है। आप ये बताइए, जहां तक मुझे पता है ब्रेन ड्रेन का जो लफड़ा था एक जमाने में हुआ करता था, हमारे जमाने में, अब वो खत्म हो चुका है। अब ना कोई आना चाहता है, सब कुछ अवेलेबल है आपको, नहीं इंडिया में सब कुछ है, अब हम गए हैं, हर चीज की सारी अपॉर्चुनिटी सब कुछ मिल रहा है। आज जो है और 10 साल और रुक जाओ और बहुत चेंजेस आ जाएंगे। कौन यंगस्टर है जो आज के जमाने में यूएस आना चाहता है, आई डोंट नो। नहीं, मैंने इस बार देखा है, आपको हर चीज वहां पे मिल रही है, सब कुछ है। जो यहाँ पे फैसिनेशंस होती थी कि भैया बड़े मॉल्स हैं, उस टाइप की लिविंग है, वो सब अब आपको इंडिया में मिल रहा है, और अपनों के बीच में। 30 साल पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी, 30 साल पहले अपॉर्चुनिटी थी, हम लोग आ गए, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज वो सिचुएशन नहीं है, आज सब कुछ अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम देख नहीं रहे तो तुम्हें देखना चाहिए। से मुझे लगता नहीं है आजकल बंदे जो है इस तरीके से आते हैं, सिर्फ वही आ रहे हैं जो टूरिस्ट हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि 2 साल के रुक जाओ, इंडिया में ही तो जबरदस्त इन्वेस्टमेंट पार्क खुल रहे हैं, इतने अच्छे थे, डिज्नी का अंकल इंडिया में अभी तक आ चुका है, तो प्रॉब्लम क्या है? और वाह, मैं कोई कहाँ देख रही थी, इवन वॉलमार्ट टाइप के जो है पूरे स्टोर आ गए, वैसी सब्जियां वहीं पे, वैसी सारा वो पूरा, उतनी बड़े लार्ज स्केल, आने की जरूरत नहीं है। हाँ, और इनको भी पता चलेगा भैया इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ब्रेन्स, और अगर वाकई ये कोविड की वजह से, तो वो पता चल जाएगा, और एक साल के अंदर भैया इतना थोड़ी कोई आपके पास आजकल कौन इंडिया छोड़ के जाता है बॉस? नहीं, पर जो आई डोंट थिंक सो, इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है। पर ये बात तो सच है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि वो भाई ने मुझे बताया था, मैं भी बड़ी शौक में थी, मैंने कहा 2 साल, कौन 2 साल रुक सकता है यार, तो सोचने की इंडिया में बन जाएंगी जबरदस्त जगहें। मैंने कहा हम जब इंडिया जा रहे हैं, हमको नहीं लग रहा, तो वहां से आने में क्यों लगा रहे हो भाई, ये तो हमें तो समझ नहीं आ रही। तो देखते हैं क्या है अंदर का कितनी देर तक, और हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो डेफिनेटली अगर बाकी में कोई ऐसा रीजन है जिस वजह से ये कर रहे हैं, तो फिर दे विल रिस्पॉन्ड बैक अकॉर्डिंगली। नहीं, जहां तक है मुझे लगता है कि यूएस का ही लॉस होगा अगर उनको ऐसा था कि लोग चाहिए थे। बिल्कुल, तो चलो चलते हैं। पर दुख होता है देख के कि रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया, नॉट इंडिया, ये तो फॉरेन अफेयर्स के लिए, मतलब उनके लिए तो ये बच्चों का खेल है, 1 मिनट हमारे लिए नहीं, मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ भैया, मुझसे नहीं होता। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो,
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।